स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ सुपर डेंस मटेरियल हैज़ अ मास ऑफ इतना केजी, है ना, 3 × 10⁻24 केजी। आप देख सकते हो कि अर्थ का जो मास है उसका बस आधा मास है ये, जस्ट हाफ। ठीक है, तो मतलब अच्छा खासा मास है ना, अर्थ के सामने भी। तो एक बहुत सुपर डेंस कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी जो साइज है आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हो, है ना। ऐसा समझ लो कि ये न्यूट्रॉन का बना हुआ हो, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स का बना हुआ हो, तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कम स्पेस में भी बहुत ज़्यादा मास क्रिएट किया जा सकता है वहाँ पर। और ये अर्थ है, ठीक है, बहुत बड़ा अर्थ होता है, अर्थ का साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये अर्थ है। इसके एच हाइट पर वो रखा हुआ है, वो सुपर डेंस मटेरियल जिसकी मास में स्मॉल एम लिया हूँ और अर्थ की मास को कैपिटल एम लिया हूँ। और वो यहाँ से इसको छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया, तो ये अर्थ की सरफेस की तरफ जाएगा। अर्थ तो आज भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा स्मॉल जी से, है ना, स्मॉल जी एक्सीलेशन के साथ ये नीचे आएगा। अब आप बोलोगे कि सर स्मॉल जी आप कैसे बोल पा रहे हो, तो उसका रीज़न ये है कि ये जो हाइट दिया हुआ है, ठीक है, एच लिखा हुआ है मच स्मॉलर देन अर्थ रेडियस, अर्थ की रेडियस से बहुत बहुत छोटी है ये, ठीक है। तो आप स्मॉल जी एक्सीलेशन यूज कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेट, है ना, यूज कर सकते हो। बाकी अगर साइज मान लो कि बहुत छोटी नहीं रहती एच, तो आपको ग्रेविटेशनल जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करना पड़ता है इसकी स्पीड को, ठीक है। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन ही करते हैं लेकिन ग्रेविटेशन के कंसेप्ट से, है ना। ग्रेविटेशनल एक पोटेंशियल एनर्जी होती है -Gm1m2/r, वो बाद में पढ़ोगे, उससे यूज करना पड़ेगा। खैर अभी आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ से छोड़ा गया और जब इसकी सरफेस से हाइट h/2 हुई तो बताइए उसकी स्पीड क्या होगी। अब देखिए जब इसको ये नीचे आएगा तो अर्थ ऊपर जाएगा, ठीक है, अर्थ ऊपर जाएगा, है ना, अर्थ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जो सरफेस से हाइट h/2 है वो नए पोजीशन से h/2 लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं यहीं से h/2 सोच लेते हैं, वो गलत सोच है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अर्थ क्यों ऊपर जाएगा, उसका लॉजिक क्या है। तो देखिए इस स्मॉल एम और कैपिटल एम का अगर एक सिस्टम माने तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो एक्सीलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये रेस्ट पे है और अर्थ भी रेस्ट पे है ना। अभी ये सब एज्यूम नहीं करना है कि अर्थ रोटेट कर रहा है ना, ये सब को अभी हटाइए। तो शुरू में रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2/m1 प्लस m2। तो दोनों v1 v2 शुरू में जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, शुरू में जीरो है। और आप दावा कर रहे हो कि वो कांस्टेंट है, इसका मतलब शुरू में जीरो है तो हर बार जीरो है, हर वक्त जीरो है वो। तो जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगी तो सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा। तो क्या आप पढ़े हो कि नहीं पुराने क्वेश्चंस में कि कोई नीचे आ रहा है तो दूसरा ऊपर जाएगा, कोई लेफ़्ट जा रहा है तो दूसरा राइट जाता है, कि सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहे हमेशा, ठीक है। या फिर आप इसको डेल्टा वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा y2 इक्वल टू जीरो कर सकते थे इसको। लेकिन मेरी आदत है अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड लिखने की, है ना, m1y1 इक्वल टू m2y2। अगर आप पुराने वीडियोस देखे होंगे मेरे तो उसमें मेरी यही आदत है, शायद आपकी भी यही आदत होगी। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये कैपिटल M जो मास है वो ऊपर जाएगा, है ना, तो मैं उसको h1 मान लिया हूँ, और ये जो स्मॉल m नीचे आएगा उसको मान लिया मैं h2, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल M इंटू h1 इक्वल टू स्मॉल m इंटू h2। क्या आई बात समझ में। अब कैपिटल M की वैल्यू रख देता हूँ मैं, है ना, तो h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू h2। अब जब आप वैल्यू रखोगे 3 × 10⁻24 लिख दूँ क्या, डायरेक्ट हाफ हो जा रहा है ये, h2/2 हो जाएगा ये, है ना। मैं एक स्टेप मिस कर रहा हूँ, कैसे, स्मॉल m की वैल्यू रखिए आप 3 × 10⁻24 kg और कैपिटल M की वैल्यू रखिए 6 × 10⁻24 kg। तो दिख रहा है 10⁻24 कट जाएगा और 3/6 1/2 होता है। तो ये हो गया। अब h1 h2 में रिश्ता तो आ गया है, लेकिन मुझे डाटा h के टर्म्स में लाना है, तो मैं कैसे सोचूंगा उसको। कुछ हाइट का रिलेशन देख लेते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे कुछ लाइनें बनाया हूँ, है ना, हेल्प करेगा वो रिलेशन लाने में। तो ये h2 यहाँ से यहाँ है, ये h1 यहाँ से यहाँ है। अब आप सोचिए कि सेंटर यहाँ था वो यहाँ पहुँच गया,
अच्छा, सेंटर H1 ऊपर गया है तो अर्थ का जो सरफेस है वो भी तो H1 ही ऊपर जाएगा, तो ये भी डिस्टेंस क्या है, H1 ही तो है। ठीक, अब आप देखिए इस लाइन को, इस लाइन में देखिएगा तो ये लाइन क्या है, H2 प्लस H/2 प्लस H1, दिख रहा है कि नहीं, क्या है वो लाइन लिखा हुआ, H1 प्लस H2 प्लस H/2, और ये तीनों का समेशन ही तो H के बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या दिखा, H1 प्लस H2 इक्वल टू H/2, ये इधर चला गया। अब देखिए H1 की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, कितना हो जा रहा है, H2/2, तो ये हो जाएगा आपका H2/2 प्लस H2, 3H2/2, 2 कट जाएगा, तो H2 की वैल्यू आ जा रही है H/3। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है, H2 हमने H के टर्म्स में ले आया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अब आप समझिए, स्मॉल m के लिए अगर आप स्टडी करोगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, या फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन चैप्टर में ग्रेविटेशन अभी नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो मैं ग्रेविटेशन के कंसेप्ट को यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, जबकि ज़्यादा उपयुक्त, ज़्यादा अप्रोप्रिएट वही होगा कि ग्रेविटेशन के कंसेप्ट को लगाओ और फिर उसमें अप्रॉक्सीमेशन करो। ठीक है, कि H इज़ वेरी लेस देन कैपिटल R। तो चूंकि मैं नहीं लगा रहा हूँ, और ये बोला भी गया है, कोई गलत बात नहीं है कि नहीं लगा रहा हूँ, ये बोला भी गया है कि स्मॉल h इज़ वेरी लेस, तो मैं मान सकता हूँ कि इस स्मॉल m की जो एक्सीलेशन होगी वो नीचे स्मॉल g ही होगी। ठीक है, तो फिर बताइए स्पीड कैसे निकालूँ मैं, क्या v² इक्वल टू u² प्लस 2s का फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको, वैसे ये तो मौखिक का √2gh होता है ना। तो v² यानी v2², u² यानी 0 हो गया, एक्सीलेशन g है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, कितना, H2। ठीक है, तो देखिए v2 की वैल्यू कितनी हो गई, √2gh2। अब आप H2 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, कितना, H/3, तो ये कितना हो गया, √2gh/3। ठीक है, ये सब कुछ रूट के अंदर ही है। अब अच्छा लग रहा है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, है ना। ये क्यों स्पीड में आ गई, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा एक चीज़ देख रहे हो, अब आप बोलोगे कि सर मैं भी तो कभी कभी कूदता हूँ, है ना, मतलब कि कुछ ऊंचाई से कूदता हूँ, तो अर्थ तो कभी आया नहीं मेरे पास। तो देखो वजह क्या है कि आपकी जो स्मॉल m है, मास है, वो बहुत कम है, बहुत कम है, नेग्लेजिबल है अर्थ के मास के सामने। तो ये जो H1 का जो रिलेशन आएगा वो नेग्लेजिबल रहेगा। ठीक है, तो अर्थ भी थ्योरेटिकली आपके पास आ रहा है, लेकिन वो बहुत कम आ रहा है। ठीक है, जैसे नहीं अर्थ आपको अट्रैक्ट करता है तो आप कहते हो ना मैं भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूँ उतने ही फोर्स से, एकदम सही है थ्योरेटिकली, लेकिन उसका इफ़ेक्ट रियल लाइफ में बहुत कम होता है। लेकिन ये स्मॉल m कुछ ज़्यादा ही मास था, इसलिए वो अर्थ को अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा मैं डायग्राम जो बनाया हूँ उसमें आप देख सकते हो अर्थ को मैं ज़्यादा खींचता हुआ दिखा दिया, तो आप उसको ध्यान मत देना, है ना। ये ज़्यादा नीचे आ रहा है, देख लो H2 H/3 है, कोई दिक्कत इसमें। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।